नमस्कार दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। यूपी में भर्तियों की प्रक्रिया होगी पारदर्शी और स्पष्ट कैलेंडर के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि आयोग की प्राथमिकता भर्ती प्रक्रिया को स्वच्छ और निष्पक्ष पारदर्शी बनाना हमारा लक्ष्य है। लंबी अधियाचनों और भर्तियों के लिए एक स्पष्ट भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा। टीजीटी पीजीटी की भर्ती पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाओं को बेहतर तैयारी के साथ उन्हें आयोजित किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, लखनऊ से हरदोई जाने वाले वाहन चालकों के लिए अहम सूचना है। दुबगा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते 25 दिसंबर तक चंदोलिया तराहे से बाजगर अंडरपास तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान मछली मंडी आधे घंटे चौकी और किसान पथ की ओर वाहनों का प्रवेश बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहनों की तिकोनिया तराहा और 0 पॉइंट के रास्ते भेजने का निर्णय लिया है। वहीं अगली खबर है, सीएम योगी के निर्देश पर श्रमजीवी महिलाओं को सुरक्षित ठिकाना, हॉस्टल निर्माण में आई तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण तेज हो गया है। सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एसएससीआई योजना राज्य सरकार की योजना के जरिए कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं अगली खबर है, बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष पर सियासी चर्चा। बीजेपी का नया उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल ही में कार्यभार संभाला है। अब उन्हें राज्य के राजनीतिक समीकरण को संतुलित करते हुए पार्टी की टीम को मजबूती देना है, ताकि 2027 के चुनावी मोमेंट को तेज किया जा सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बैठक कर राज्य में आगे की रणनीति पर चर्चा की है। वहीं अगली खबर है, यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 31 दिसंबर की सुबह कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और मध्य यूपी में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी में सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही। कोहरे के कारण ट्रेनों और बसों की रफ्तार धीमी रही। वहीं हाईवे पर वाहन चालकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत के घर से बाहर न निकले। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं अगली खबर है, लाइसेंस फीस बढ़ोतरी पर भड़के व्यापारी। नगर निगम की गेट बंद कर लखनऊ में किया धरना। उत्तर प्रदेश में ट्रेड लाइसेंस फीस को बढ़ाने को लेकर फैसले के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले साल फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया गया था कि उसे दोबारा लागू किया जा रहा है। लखनऊ व्यापार मंडल ने साफ कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, आंदोलन होगा। वहीं अगली खबर है, यूपी में 2027 चुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी संगठन में बड़ी हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से राजनीति बनाई जा रही है। पार्टी नेतृत्व का फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर है। सूत्रों के मुताबिक संगठन स्तर पर जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान रखते हुए जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में संगठनात्मक बदलाव और तेज प्रचार देखने को मिल सकता है। वहीं अगली खबर है, यूपी पुलिस भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ी राहत।
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यूपी पुलिस में सीधी भर्ती के तहत सैकड़ों पदों पर नियुक्ति घोषणा की जाएगी। इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके। युवाओं से अपील की गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह से बचें। वहीं अगली खबर है वकीलों पर सख्ती। यूपी बार काउंसिलिंग का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में बार काउंसिलिंग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब उन वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी जिनके खिलाफ गंभीर आरोप या आपराधिक मामले दर्ज हैं। बार काउंसिलिंग का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था की साख मजबूत होगी और आम लोगों को भरोसा बढ़ेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। वकील संगठन में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं अगली खबर है प्रयागराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज। प्रयागराज को लेकर एक बड़ी मांग सामने आई है। धार्मिक संगठनों और संत समाज ने सरकार से आग्रह किया कि प्रयागराज को आधिकारिक तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। उनका कहना है कि संगम नगरी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। अगर तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाता है तो स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार की ओर से इस मांग पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं अगली खबर है प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का समय फिर से बदला। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार उनकी पदयात्रा का समय फिर से बदल गया है। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार पदयात्रा एक निश्चित समय पर शुरू होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य और प्रशासनिक कारणों को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। आयोजकों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी संख्या में भक्त इस पदयात्रा में शामिल होते हैं, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। नई तारीख और समय की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जल्द साझा की जाएगी। वहीं अगली खबर है लखनऊ में खाद्य दुकानों पर बड़ी कार्यवाही। 39 पर छापा, 2 को दी गई नोटिस। लखनऊ में रबी सीजन के बीच खाद्य की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की। जिले की 5 तहसीलों में 39 खाद्य दुकानों पर छापा मारा गया। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर एक दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि दूसरे को चेतावनी दी गई। विभाग ने खाद्य के नमूने लैब जांच के लिए भेजे। अधिकारियों ने किसानों से फोन पर फीडबैक भी लिया। वहीं अगली खबर है उन्नाव का करोड़पति यूट्यूबर सिर्फ 9वीं तक पढ़ा, 5 साल में खरीदी 8 गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक हैरान करने वाली बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक यूट्यूबर सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन आज वह करोड़पति बन चुका है। जानकारी के अनुसार इस यूट्यूबर ने बीते 5 सालों में 8 लग्जरी गाड़ियां खरीद ली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड प्रमोशन और डिजिटल कमाई ने उनकी किस्मत बदल दी। ये कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है जो सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के साथ जिम्मेदारी और सही दिशा भी जरूरी है। वहीं अगली खबर है हर्षा रिझारिया ने गोल्ड मेडलिस्ट खुशबू निषाद को किया सम्मानित। खेल जगत से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। हर्षा रिझारिया ने गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी खुशबू निषाद को सम्मानित किया है। इस सम्मान समारोह में खुशबू की मेहनत, लगन और संघर्ष को सहारा मिला है। खुशबू निषाद ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया, जिससे प्रदेश का नाम रोशन हुआ। हर्षा रिझारिया ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें सही मंच और सम्मान मिलना चाहिए। इस मौके पर युवाओं का खेल के प्रति जागरूकता होने का संदेश भी दिया है।
वहीं अगली खबर है लखनऊ में 10 दिवसीय सहकारिता एक्सपो का आयोजन। राजधानी लखनऊ में 10 दिवसीय सहकारिता एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में प्रदेश भर की सहकारी संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं। यहाँ किसानों ने स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। एक्सपो का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। आम जनता के लिए ये एक्सपो खुला है, जहां उचित दामों पर उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं अगली खबर है भाजपा को महात्मा गांधी के नाम पर घृणा, बयान पर सियासत तेज। महात्मा गांधी के नाम को लेकर दिए गए एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा गांधी जी के नाम पर घृणा फैलाई जा रही है। इस बयान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा ने इन आरोपों को बुनियादी बताते हुए कहा कि पार्टी महात्मा गांधी के विचारों का सम्मान करती है। मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में इस पर और बयान सामने आ सकते हैं। वहीं अगली खबर है हिजाब विवाद, नुसरत ने नहीं किया ज्वाइन। 31 दिसंबर तक बढ़ी डेडलाइन। हिजाब विवाद को लेकर एक बार फिर से मामला चर्चा में है। जानकारी के अनुसार नुसरत ने अब तक संबंधित प्रक्रिया को ज्वाइन नहीं किया। इस पूरे मामले में 31 दिसंबर तक बड़ी डेडलाइन तय की गई है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद को लेकर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सभी की नजरें अब 31 दिसंबर पर टिक चुकी हैं। वहीं अगली खबर है प्रयागराज पढ़ा नहीं फिर भी 30 बीघा भूमि कराई मुक्त। प्रयागराज के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति जिसने पढ़ाई नहीं की, उसने नाम 30 बीघा भूमि कर मुक्त कर दिया है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। जांच में ये देखा जा रहा है कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। वहीं अगली खबर है यूपी एसएससी 2158 पदों पर कराएगा भर्ती। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। यूपी एसएससी कुल 2158 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें विभिन्न विभागों और सेवाओं के पद शामिल हैं। आयोग द्वारा जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया की जानकारी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि यूपी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें और समय पर आवेदन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।